मक्का एक प्रमुख धान्य फसल है। देश में गेहूं और धान के बाद इसका तीसरा स्थान आता है। इसकी खेती दाने और चारे दोनों के लिए की जाती है और मक्का की फसल से अगर अधिक उत्पादन लेना हो, अधिक लाभ प्राप्त करना हो, उन्नत किस्मों को अपनाना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर किसान अधिकतर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनकी खेती करते हैं। इन प्रजातियों की उपज कम होती है और इनमें रोगों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। तो अगर किसानों को मक्का की फसल से अगर अधिक लाभ प्राप्त करना हो तो उनके लिए आवश्यक है कि वो उन्नत किस्मों का उपयोग करें। उन्नत किस्में दो प्रकार की होती हैं। एक तो संकुल प्रजातियाँ होती हैं, दूसरी संकर प्रजातियाँ होती हैं। संकुल प्रजातियों की जो उपज है वो संकर किस्मों से कम होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उनके बीज को किसान अगली बार खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इसके विपरीत जो संकर किस्में हैं उनकी उपज ज़्यादा होती है, लेकिन किसान को हर वर्ष उस प्रजाति का जो नया बीज है उसका उपयोग करना होता है। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा मक्का की कई उन्नत प्रजातियों का विकास किया गया है। उनमें से जो कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहली प्रजाति है विवेक संकुल मक्का 35। यह एक संकुल प्रजाति है और जैसा मैंने बताया था कि इस प्रजाति का जो बीज है उसे किसान अगले वर्ष भी अपनी खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये प्रजाति पकने में 90 से 95 दिन का समय लेती है और इसकी जो उपज है वो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब बात करते हैं संकर प्रजातियों की। हमारी एक जो उन्नत संकर प्रजाति है उसका नाम है विवेक संकर मक्का 45। ये प्रजाति पकने में 90 से 95 दिन का समय लेती है और इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 64 से 66 क्विंटल है। इस प्रजाति में एक विशेष गुण है जिसे हम स्टे ग्रीन कहते हैं। इस प्रजाति का भुट्टा तैयार होने पर भी इसके जो पौधे हैं वो हरे रहते हैं और जिसका प्रयोग किसान भाई फसल भुट्टे की तुड़ाई के बाद हरे चारे के रूप में भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रजाति है CMVL 55। ये प्रजाति भी 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 66 से 68 क्विंटल है। तीसरी प्रजाति है VL संकर मक्का 47। यह प्रजाति भी 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज भी 64 से 66 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ये थी सामान्य मक्का की प्रजातियाँ। तो किसान भाई यदि संस्थान द्वारा विकसित उन्नत प्रजातियों का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही उन्हें मक्का की खेती से अधिक उत्पादन मिलेगा और अधिक लाभ प्राप्त होगा।